Assalamu alaikum and welcome back to the Aptic Bench. I'm your host Tazeen Anis, Group Leader of Aptic Garden Center. आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं एप्टिक गार्डन सेंटर के। एंटरप्रेन्योर्स का अगर हम थोड़ा सा इंट्रो लें तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और उसको जो है वो टॉप पे लेके जाने के लिए जितनी भी पॉसिबल रिस्क होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं उनको लेके अपना जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो दो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर हमज़ा शाहिद एंड मिस्टर हातिम सैफुद्दीन। तो हम जो है वो बारी बारी सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इन्होंने जो है वो किस फील्ड में अब जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है और कहाँ जो है वो अपना बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं और कैसे उन्होंने जो है वो स्ट्रगल किया उस बिज़नेस को आगे लाने में। जी मिस्टर हमज़ा, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने जो है वो इंस्टाग्राम पे किस तरह से अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, क्या आपने ऐसा सोचा कि आपको जो है वो इस पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और आपको प्रॉफिट होगा इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम। आज से 3 साल पहले 18 अप्रैल 2018 को मैंने फ़र्स्ट टाइम एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया था मेरे बड़े भाई की हेल्प से, क्योंकि मेरे बड़े भाई पहले ये काम करते थे। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के बारे में बताया, इंस्टाग्राम बिज़नेस के बारे में सिखाया और उन्होंने मुझे बोला कि काम करो, क्योंकि हम जब मैट्रिक लेवल से आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुछ खर्चे हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए पैसे अपने घर वालों से ही मांगें। बहुत सारी चीज़ों के लिए घर वाले पैसे देने से मना कर देते हैं, जो रीज़न जायज़ होता है, लेम रीज़न होता है, हमारे फजूल खर्चों के लिए पैसे हमें चाहिए होते हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि इतना इस काबिल बनना है कि भले कोई प्रॉपर जॉब नहीं हो, भले कुछ प्रॉपर काम अर्निंग नहीं हो, लेकिन इतने पैसे हों कि फजूल खर्चे या अपने खर्चे करने के लिए घर वालों से पैसे मांगने नहीं पड़े कि अब्बू मुझे 100 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो या 150 रुपये दे दो, कुछ भी दे दो। अगर मुझे बैलेंस भी डलवाना है तो घर वालों से पैसे से मांगने पड़ जाते पहले। वही चीज़ उसी चीज़ को कवर करने के लिए ख़ुद काम स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छे लेवल पर हैं कि लोगों को एक नाम है हमारा। तकरीबन 450 प्लस लोगों की मेरी एक कम्युनिटी है जो मेरे क्लाइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं माशाल्लाह। जी, मूविंग टूवर्ड्स हातिम, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने जो है वो दराज पे कैसे अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया एंड उससे जो है वो आप कितना आगे जो है वो आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब जैसे कि स्टार्ट किया था तो फेसबुक पेज से स्टार्ट किया था, फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाई और फिर जैसे कि आपको पता है कि दराज जैसे कि अभी टॉप जो है वेबसाइट जा रही है, ई कॉमर्स साइट, एक मार्केट प्लेस जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है अभी। तो अभी आपने जैसे कि देखा कि कोरोना जैसे कि कोविड आया 19, तो उसमें जितने भी फिज़िकल स्टोर्स थे जिसका काम सिर्फ फिज़िकल था उन सब का काम अफेक्ट हुआ है, लेकिन जिनका काम ऑनलाइन था उनको इतना अफेक्ट उनको भी हुआ है, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो ज़ीरो पे नहीं आ गए। तो इसलिए दराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाकी दूसरे सारे भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है तो हमें स्टार्ट करना चाहिए। और दराज पे भी स्टार्ट जो है वो किया, तकरीबन कुछ महीने ही हुए और अच्छा जो है वो ग्रोथ हो रही है। और एडवाइस करूँगा कि अभी जैसे कि जो जनरेशन चल रही है, हर किसी को अगर पॉसिबल है तो उनका काम जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर देना ही चाहिए। कि कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो और दराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसलिए उस पर भी आ सकते हो। और दराज खुद भी हेल्प करता है ग्रो करने में, उस पर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन हो गया, एक बार इनको वापस से हम वेलकम करते हैं एप्टिक बेंच में। और जैसा कि आप लोगों को पता चला कि हमारे पास जो आज दो एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, बेसिकली वो अपने जो है वो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन बैंक है जो कि हम इनसे पूछेंगे कि हम इंस्टाग्राम और दराज पे जो है वो अपना बिज़नेस कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं। और इन दी एंड ये हमें जो है वो कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि अगर आपको जो है वो इंस्टाग्राम या दराज के ऊपर जो है वो आगे बढ़ना है तो आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है एंड सो ऑन।
तो वीडियोस के ऊपर जो है वो हम बाद में आएंगे इनकी, कि हमारे पास जो है यानी कि जो भी इनका प्रैक्टिकल होगा उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम के कुछ सवाल से। तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो ये हैं, सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी अगर बिज़नेस है तो हम इंस्टाग्राम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास वैसे भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसा देखा गया है कि इंस्टाग्राम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में आगे है, रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट ऑल्सो एंड सो ऑन। तो बिज़नेस का जो है वो वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट है? इंस्टाग्राम क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितने एक्टर्स, मॉडल्स हैं या कोई भी ब्रांड है, वो अपना एक पेज इंस्टाग्राम पे ज़रूर बनाता है। वो फेसबुक पे अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करें नहीं करें, लेकिन वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे ज़रूर प्रमोट करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली सामने पब्लिक को अपनी चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ उसको दिखा सकते हैं कि आप आओ, मेरी ये चीज़ है। वो आपकी प्रोफाइल इजीली विजिट कर सकता है, आपको फॉलो कर सकता है, जबकि फेसबुक पे फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना या फॉलोअर्स लाना थोड़ा सा मुश्किल है। इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इंस्टाग्राम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, हेल्प भी करता है। उसके अलावा कोई भी आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली विजिट कर सकता है। इवन कि आप खुद भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई छोटा सा बिज़नेस है तो क्या वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू अपना बिज़नेस लेकर जा सकते हैं आगे? मैम, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो हर बिज़नेस पहले छोटा ही होता है। छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है, फिर वो आगे जाके बड़े लेवल पर होता है। अगर हम अमेज़ॉन की एग्जांपल लें या हम किसी भी कंपनी, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, किसी चीज़ की भी एग्जांपल लें, तो पहले वो एक छोटे लेवल से ही स्टार्ट हुआ है और फिर वो आगे गया। अच्छा, तो अगर हम अपना पेज वगैरह बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसा क्या जो है वो हमें उसके अंदर पोस्ट करना चाहिए, अदर देन दी हमारी प्रोडक्ट्स की जो प्रमोशन है, उसके अलावा हम उसके अंदर ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट हों और हमारे जो है वो पेजेस के पास आएँ, फॉलोअर्स हमारे इंक्रीज़ हों एंड सो ऑन? मेन चीज़ जिससे प्रोडक्ट या क्लाइंट हमारे पास अट्रैक्ट होता है वो होती है जो पोस्ट हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, इमेजेस कैसी हैं। अगर मैं सिर्फ ओरिजिनल ब्रांड यानी ओरिजिनल जो कंपनीज ने पिक्स पोस्ट किए वो पोस्ट कर रहा हूँ, तो लोगों को डाउट होगा कि ये ओरिजिनल पिक पोस्ट कर रहे हैं, ये खुद से कुछ पिक नहीं डाल रहा है। इनको अपने पास से अपनी ओरिजिनल पिक्स वगैरह लेके डालनी चाहिए। और सेकंड चीज़ जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो होती है मैम प्राइसिंग। ओके, और अगर हमें जो है वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लिमिट कितनी है कि हम जो है वो उसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स होल्ड अप कर सकते हैं? मैम, इंस्टाग्राम परमिट देता है 5 अकाउंट्स एट अ टाइम कि आप स्विच अकाउंट कर सकते हैं, आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंस्टाग्राम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और देता है कि आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 5 इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हैं। आप एक अकाउंट लॉगिन करेंगे और उसके साथ 5 अकाउंट और खुल जाएंगे। तो इस तरह आप 20 to 25 अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और अकाउंट्स हैं या आप इतने सारे अकाउंट्स एक ही ऐप में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो गूगल पर, क्रोम पर इसके APK ऐप्स मौजूद हैं, इंस्टा मोड, इंस्टा प्रो, इसी तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं। तो वहाँ पे भी आप इजीली अपने पेजेस लॉगिन कर सकते हैं और वो भी इंस्टाग्राम ही है, सेम फीचर्स। सही। अच्छा, आपने बात की पोस्ट की कि पोस्ट से जो है वो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जिस पे हमें जो है वो अपने पोस्ट करने चाहिए, या क्या हम जो है वो उसके अंदर पोस्ट शेड्यूल करके रख सकते हैं पहले से कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस टाइम पे पोस्ट हो जाए? मैम, ऐसा नहीं है कि हम स्केड्यूल कर सकें और वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट टाइम इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग का क्या है, तो बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से शाम का टाइम है, क्योंकि बहुत से लोग रात में ऑफिस से आते हैं, जॉब से आते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पेजेस विजिट करते हैं। इवन जो लेडीज़ घर पे होती हैं वो भी शाम को फ्री हो जाती हैं, तो वो मोबाइल यूज़ करती हैं और पेजेस वगैरह विजिट करती हैं इंस्टाग्राम। तो इससे उनको आसानी होती है और वो हमारे प्रोडक्ट ईजिली देख सकती हैं। सही।
तो अगर हमें अपने जो है वो प्रोडक्ट्स या जो भी हमारी पोस्ट है इसको टॉप पर लेकर आना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम एसईओ है, तो उसका जो है वो हमारे पोस्ट से क्या ताल्लुक़ है? क्या हम इसमें भी वैसे ही एसईओ अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली अपनी वेबसाइट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं इसको टॉप पर लाने के लिए? मैम, इंस्टाग्राम एसईओ और वेबसाइट्स एसईओ बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंस्टाग्राम एसईओ, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेसिकली नंबर 1 आपके नेम से मैटर करती है। अगर आपका नेम ऐसा है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर आप बैग्स बेच रहे हैं और आपने बैग से रिलेटेड नेम रखा हुआ है, अगर कोई बैग सर्च करे तो आपका नेम टॉप पे है। आपकी नेम, आपकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली टॉप पर आएगी जब आपके फॉलोअर्स और आपके लोग इंगेज ज़्यादा होना शुरू होंगे। जब हम एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा था कि इतनी प्रोफाइल ने दिन में विजिट करा है, या 676 700 प्रोफाइल विजिट्स इन लास्ट 7 डेज, ये हमारे पास टॉप पे आ रहा होता है। नहीं, तो एसईओ के लिए क्या हम हैशटैग्स जो हमारे पास होते हैं वो इस पे काम करते हैं? मैम, हम बहुत सारे लोग अपने हैशटैग्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पर्सनल हैशटैग्स बहुत कम हैं। अगर हम हैशटैग शॉपिंग लिखें, हैशटैग ऑनलाइन शॉपिंग लिखें तो मिलियंस में पोस्ट हैं, लेकिन वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के हैं, तो इससे हमें फ़ायदा नहीं होता। सही, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम कैप्शंस होते हैं, इसका जो है वो क्या ताल्लुक़ है बिजनेस से? मैम, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है यंगस्टर्स के लिए, हर किसी के लिए, कि आप आओ और अर्निंग करो। इंस्टाग्राम हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे रहा है, भले वो कोई सी भी प्रोफाइल हो, एक ब्लॉगर की प्रोफाइल हो या किसी की भी प्रोफाइल हो, इवन आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल हो या बिजनेस अकाउंट हो, आप बैंक पेमेंट के थ्रू इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं, जिसमें एक स्पॉन्सर्ड एड चल जाता है। आप हर चीज़ उसमें सेलेक्ट करते हैं और फिर लोगों के पास वो पोस्ट जा रहा होता है। लोगों को पोस्ट के पास जाना नहीं पड़ता, पोस्ट उनके पास जाता है। सही, आपने अर्निंग की बात की, तो क्या और भी कोई तरीके हैं कि हम जो है वो इंस्टाग्राम पे अर्न कर सकते हैं? इसके अलावा मैम, ब्लॉगर्स आजकल फीमेल्स और मेल ब्लॉगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, ऑनलाइन पेजेस वाले उनको प्रोडक्ट सेंड करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, पीआर पैकेजेस एट्सेट्रा, फिर वो अपनी ऑडियंस को रिव्यू देते हैं उस पोस्ट का। फिर ऑडियंस अगर इंटरेस्टेड होती है तो वो लोगों के पास आती है और प्रोडक्ट्स बाय करती है। सही, अगर बाइंग की बात हो रही है तो हमारे पास जो है वो पेमेंट मेथड्स जो है वो इसमें फिर कौन से हैं? यानी कि अगर कोई कस्टमर आता है, उसको बाई करना है कुछ, तो जो पेमेंट होगी वो कस्टमर कैसे कर सकता है इसमें? मैम, पेमेंट के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड जो है कैश ऑन डिलीवरी, जब पार्सल आपके घर पे आए, आपके घर के बाहर राइडर लेकर आए, आप तब दें। और एक मेथड ये होता है कि बहुत से लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना चाहते, तो वो लोग बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैस कैश के थ्रू पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो क्या वो जो हमारे पास पेमेंट मेथड जो आपने ऑनलाइन की बात की, तो उसका क्राइटेरिया कहाँ पर मेंशन्ड होता है? क्योंकि इंस्टाग्राम में तो है वो नॉर्मली हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी वाला ही पार्ट नज़र आ रहा होता है, तो वो हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं? मैम, लोग डरते हैं पहले पेमेंट करने से, क्योंकि बहुत से लोग चीटर्स हैं, पैसे खा जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं सेंड करते, प्रोडक्ट गलत सेंड कर देते हैं, तो इसी वजह से लोग पैसे नहीं देते। लेकिन बहुत से लोग जो इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान में कहीं या अपने किसी घर वगैरह में मंगवाते हैं, तो वो बैंक पेमेंट हम अपना बैंक नंबर उनको प्रोवाइड करते हैं, बैंक अकाउंट नंबर, और फिर वो हमें पेमेंट करते हैं। सही, तो आई थिंक हमारे जो है वो सारे बिजनेस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें रिलेटेड टू बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में किसी बड़े लेवल पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको बिज़नेस एक्सपीरियंस हो, क्लाइंट डीलिंग एक्सपीरियंस हो, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ होती है। जब आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आप एक से नहीं, आप हज़ारों लोगों से इंगेज्ड होते हैं। जब आप उनसे डील करते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं कि एक शॉपकीपर किस तरह लोगों से डील करता है, किस किस तरह के लोग उससे सवाल करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और आज कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट जमा करके कल को आप अपना खुद से एक बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इससे। थैंक यू।
अच्छा, एक चीज़ और जो शायद मैंने बीच में मिस कर दी, वो ये है कि ऑथेंटिकेशन जो है वो इंस्टाग्राम की हमें कैसे पता चलती है। यानी कि अगर हमें जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो ऑथेंटिसिटी मैटर्स, क्योंकि जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो है वो फॉलोअर्स वगैरह भी इतने नहीं आ पाते। तो ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिसिटी जो है वो हम उसमें कैसे मैनेज। बहुत मेन क्वेश्चन है मैम ये। अगर आपको बिजनेस करना है और आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, आप पोस्टिंग करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोलेंगे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहा है एट्सेट्रा। पीपल एंगेज बहुत ज़्यादा लाजमी है, ज़रूरी है। तो जब हम इंस्टाग्राम एड्स चलाते हैं और हमारा अकाउंट प्राइवेट नहीं होता, तो लोग जब हमें फॉलो करते हैं फिर वो कोई भी पोस्ट करें तो वो डायरेक्टली उनके पास शो होता है। जब ऐड करते हैं तो लोग लाजमी फॉलो ज़रूर करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी है कि हम लोगों को खुद फॉलो करें और वो फॉलो बैक करें, ये भी हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। लेकिन अब इंस्टाग्राम ने कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, हम ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं कर सकते। हम कॉपीराइट क्लेम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स पे लग रहा है, प्रोफाइल्स बंद हो जाती हैं। इवन जो काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, 40-50 हज़ार फॉलोअर्स थे उनके, उन तक के पेजेस बंद किए इंस्टाग्राम ने। तो अब यही है कि हमें थोड़ा एहतियात से फॉलोअर्स खुद से लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि हम थोड़ी सी प्रमोशन चला लें या नॉर्मल थोड़े थोड़े लोगों को फॉलो कर लें। ज़रूरी नहीं है कि दिन में 100 ऑर्डर आए तो हम ही कामयाब हैं। तब अगर दिन में 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब जो है वो हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मिस्टर हमज़ा जो है वो हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आप अपना बिज़नेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं और किन बातों का जो है वो आपने ख्याल रखना है, कैसे जो है वो आप अपनी पोस्टिंग वगैरह करेंगे एंड सो ऑन। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है हमारे पास पैसे हो। भले कुछ हज़ार हो, कुछ 100 हो, लेकिन कुछ 100 से ही हज़ार बनते हैं और हज़ार से ही लाख बनते हैं। तो आज का जो दौर है, जो चल रहा है, जो आने वाले कुछ टाइम तक रहेगा, वो है ई कॉमर्स का, मतलब ऑनलाइन बिजनेस। आप हर जगह नोट कर रहे हैं, हर वक्त खोलना, आप फेसबुक ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें या फिर आप क्रोम ओपन करें, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। इस ई कॉमर्स बिजनेस के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे तो इसके ये है कि हम घर बैठे आराम से अपनी अर्निंग खुद कर सकते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद इंडिपेंडेंट है। मोबाइल हम हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह हम हर वक्त यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हम हर वक्त यूज़ कर रहे हैं। अगर कुछ टाइम हम निकाल के ई कॉमर्स बिजनेस यानी ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं और मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी इस पर, तो हम लोग अपनी अर्निंग खुद से कर सकते हैं, हम खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मतलब कि अभी हमें अगर पैसे चाहिए होते तो हम अपने घर पे मांगते हैं, भले 100 रुपये चाहिए हो या 1000 रुपये। तो इस ई कॉमर्स बिजनेस के ज़रिए हम खुद मेहनत करके अपनी जो फजूल खर्चे हैं उसे खुद अर्न कर सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा वो है इंस्टाग्राम पे बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। रीज़न सिर्फ ये है कि इंस्टाग्राम कॉपीराइट क्लेम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के पेजेस बंद हो जाते हैं। पेजेस क्यों बंद होते हैं, किस वजह से बंद होते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इंस्टाग्राम की पे पोस्टिंग करना या इंस्टाग्राम पेज कुछ और होता है। मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं कि इंस्टाग्राम पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट एक ही चीज़ है। जो हमारा अपना पर्सनल अकाउंट है ना, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए कुछ बना रहे हैं अकाउंट, तो वो इंस्टाग्राम पेज कहलाएगा कि हमारा पेज है। अगर हम उस अकाउंट को प्राइवेट कर दें तो कोई बाहर वाला, कोई न्यू पर्सन उस पेज को देख ही नहीं सकता जब तक हम उसको परमिट नहीं दें। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि जो आप ई कॉमर्स बिजनेस के लिए पेज बना रहे हैं, वहाँ पे आप उस अकाउंट को पब्लिकली रखें, पब्लिक आके देख सके। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मोबाइल पे या अगर हम पीसी पे कर रहे हैं तो हम इंस्टाग्राम लॉगिन करें। जब हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह से। क्योंकि मैंने अभी अकाउंट बनाया थोड़ी देर पहले,
तो मैं वही अकाउंट यूज़ करूँगा। अब हमारे लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नेम सिलेक्शन ऐसी रखें कि सामने वाला को पता लगे हमारे नेम से कि हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए, हम काम किस चीज़ का कर रहे हैं, हमारी स्पेशलिटी क्या है। अगर मेरा काम कर रहा हूँ शूज़ का, सही, और मैंने नाम रखा हुआ है बैग्स वगैरह टाइप या कुछ और मैंने नाम रखा हुआ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा, तो हम लोग इस तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि हमारा काम किस चीज का है, हम क्या चीज करना चाह रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं या क्या चीज का काम है। अगर जैसे मेरा ब्रांड नेम है शॉपिंग हो जाए, तो अभी मैंने पेज बनाया है स्लीपर्स बाय SH, स्लीपर्स बाय शॉपिंग हो जाए या स्लीपर्स बाय शेख हमजा, क्योंकि मेरा नाम है हमजा, तो ये मेरा एक नेम है, मैंने इस नाम से पेज बना लिया। आप लोग अपने ब्रांड नेम अपने उससे पेज बनाएं, कुछ भी नेम आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि पब्लिक को थोड़ा सा नेम अट्रैक्ट करे। अब आप ये कहें कि नेम से कुछ नहीं होता, तो नेम से फर्क पड़ता है। अगर आपका नेम ऐसा है जो नेम पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया और आपकी वेबसाइट नहीं है और आप गूगल पे वो नेम लिखते हैं, तो वो नेम गूगल पे भी शो होगा और उससे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खुलेगी विया गूगल, अगर कोई आपका नेम ब्रांड नेम गूगल पे सर्च कर रहा है तो। अब मैं अपना पेज लॉगिन कर रहा हूं, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा पोस्टिंग के। उसके अलावा प्रोफाइल कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि अगर कोई सबसे पहले आपका नेम सर्च करता है या प्रोफाइल खुलता है, तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है। इस वक्त मैंने कंप्यूटर पर खोली हुई है, तो कंप्यूटर पे इंस्टाग्राम का कुछ व्यू अलग होता है, इससे सिर्फ एक नॉर्मल सी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शो होती है, इससे हम पोस्टिंग नहीं कर सकते और एटसेट्रा नहीं कर सकते। तो इसको मोबाइल की इस पे लेके जाने के लिए हमारे स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे हमें 3 डॉट्स दिखते हैं, कस्टमाइज एंड कंटिन्यू गूगल क्रोम, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें मोर टूल्स का ऑप्शन नज़र आता है, इस यहाँ पे हम क्लिक करके डेवलपर टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास हमारे राइट कॉर्नर में इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी कोडिंग, कि जो हमारी स्क्रीन का कोड है वो देखें। अब ये स्क्रीन मोबाइल टाइप हो गई, हमारे मोबाइल में जैसा दिखती है वो चीज़ यहाँ दिख रही है। यहाँ पे टॉगल डिवाइस टूल बार है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपने कीबोर्ड पे F5 प्रेस करेंगे, तो बिल्कुल मोबाइल की तरह हमारी स्क्रीन हो जाती है। हम यहाँ पे इजीली पोस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ऑप्शन वगैरह सब आ जाते हैं। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक प्रोफाइल अगर आप बना रहे हैं तो उस प्रोफाइल की कंप्लीशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस प्रोफाइल का एक लोगो हो, आपका एक लोगो। अब बहुत से लोग बोलें कि हमें लोगो बनाना नहीं आता या हम लोगो नहीं बना सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि लोगो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई या बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो। आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारे लोगो आ जाएंगे, आप वहां से उठाएं और उसके नीचे पिक्सआर्ट ऐप या और इस तरह की ऐप्स आती हैं, उसके नीचे अपना नाम लिख दें, जो ब्रांड नेम है, जो प्रोडक्ट नेम है, जो पेज नेम है, उसके बाद आप उसे एज अ डीपी लगा सकते हैं। जो सेकंड मेन थिंग हमारे एक पेज के लिए अकाउंट के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, किसी भी तरह का, वो होता है बायो। बायो एक पेज को इमेज देता है, अट्रैक्शन देता है। तो कहते भी हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मैंने अपना बायोस रखा हुआ है, फाइनेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑल काइंड्स ऑफ स्लीपर अवेलेबल, ट्रस्टेड, कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, व्हाट्सएप, और फिर मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप लोग अपना बायो रख सकते हैं, मेरा रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके अलावा जब आप एक प्रोफाइल बनाते हैं नॉर्मल, तो वो एक नॉर्मल प्रोफाइल होती है, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लें, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे मैंने प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल सही डालें। अब कैश ऑन डिलीवरी या डिलीवरी कैसे करेंगे कि अगर कोई फीमेल ऑनलाइन बिजनेस कर रही है,
अगर आप होम बेस करिए, अगर आप सिर्फ कराची बेस करना चाह रही हैं या कराची बेस करना चाह रहे हैं और आप खुद डिलीवरी करने नहीं जा सकते या खुद प्रोडक्ट लेकर नहीं आ सकते, तो कराची में या कुछ प्राइवेट राइडर्स चलते हैं जो अपने डिलीवरी चार्जेस लेते हैं 200, 250 या फिर 300 एरिया वाइज। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप उनका कांटेक्ट मुझसे ले सकते हैं। आप उनके थ्रू अपना पार्सल भिजवा सकते हैं। अगर आपको डर हो कि वो आपके चीज़ ले जाए और पैसे नहीं दे, तो वो आपसे जब पार्सल लेंगे उसके बाद आपको फ़ौरन जो पार्सल की कॉस्ट होगी अपने डिलीवरी चार्जेस काट के आपको आपके पैसे हाथ में दे के जाएंगे। अच्छा, अब एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग किस तरह करते हैं। पोस्टिंग क्या क्या सेंस है कि सामने वाले को समझे। इस वक्त मेरी स्क्रीन पर आपको दो तरह के पोस्ट नजर आ रहे हैं। दोनों में आपको सेम स्लीपर्स नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों का पोस्ट सेंस अलग है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है टॉरी बुर्च की वेजेस स्लीपर्स, जो लेडीज नॉर्मल वेयर में आम दिनों में पहनती है। इस पोस्ट में हमारे पास दो स्लीपर्स हैं। ये एक कोलाज पिक है, मतलब हमारे पास एक टॉरी बुर्च स्लीपर्स है और उसके दो कलर्स हैं। और इस पोस्ट में सिर्फ एक सिंगल पिक पोस्ट हुई है। हम इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में तकरीबन 10 पिक्स ऐड कर सकते हैं। हमें 10 की 10 पिक अपलोड करना फायदेमंद नहीं रहेगा। हमारी पहली पिक ही अच्छी होनी चाहिए। अब इधर एक कलर है, किसी ने कोई कैप्शन नहीं लिखी हुई। अगर कोई आ रहा है, कोई न्यू क्लाइंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो इस चीज को पढ़ रहा है, देख रहा है, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। और इधर ही सेकंड पोस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है टॉरी बुर्च वेजेस, जो कंपाइल पिक है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसके 7 कलर्स हैं, तो आप उसकी एक कोलाज पिक बनाएं और उस फर्स्ट पिक में उस कोलाज पिक को डालें, बाद में उसकी जो इनसाइड आउटसाइड पिक्स हैं वो अपलोड करें। अब मैं आपको बतलाऊं कि आप लोग कॉपीराइट के क्लेम वगैरह से कैसे बच सकते हैं या एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास कैप्शन लिखी हुई है टॉरी बुर्च वेजेस, प्राइस 2800, और एक कैप्शन है फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, टू ऑर्डर एंड डिटेल्स इनबॉक्स और व्हाट्सएप और आगे कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने टॉरी बुर्च का जो ब्रांड नेम है उसमें बीच में स्पेसिंग कर दी है। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी नेम गूगल की या इंस्टाग्राम की रीड में नहीं जा रहा है, तो इस वजह से हम बच सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें से नेम रिमूव भी कर सकते हैं। टॉरी बुर्च नहीं लिखे, वेजेस लिख दें, या फिर आप वेजेस भी हटा के प्राइस 2800 से स्टार्ट कर दें। उसके अलावा आप ये 3 लाइन हटा के टू ऑर्डर एंड डिटेल्स इनबॉक्स और व्हाट्सएप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल नेम लिख रहे हैं या ब्रांड नेम कोई भी लिख रहे हैं तो इस वक्त वो इंस्टाग्राम की नज़र में कॉपीराइट क्लेम जाएगा। जो बड़े पेजेस हैं जो इस वक्त प्रोफेशनल लेवल पे मतलब हज़ारों रुपए की प्रमोशन चला रहे हैं, वो जो आने वाले छोटे पेजेस हैं या उनकी प्रमोशन चलते हुए देखते हैं या कुछ भी, तो वो उनको रिपोर्ट मारते हैं। रीज़न वो कहते हैं कि जब हम कर रहे हैं काम तो लोग हमसे लें, दूसरे को वो हम अपने से छोटे को वो करने ही नहीं देते। जब एक बंदा 50,000 की प्रमोशन चला रहा है या 30,000 की प्रमोशन चला रहा है और वो किसी को रिपोर्ट मारता है, तो इंस्टाग्राम को अपने ऐसे क्लाइंट्स की सुननी पड़ती है और वो दूसरे पेजेस को ब्लॉक करता है। और ऐसा होता है। अगर आप उस पेज के रिपोर्ट मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इंस्टाग्राम उस पर एक्शन भी नहीं लेता है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े पेजेस हैं जिनके 50-50 हज़ार फॉलोअर्स थे, 25,000 फॉलोअर्स थे। कॉपीराइट क्लेम की वजह से आज वो शो भी नहीं होते, क्योंकि वो पेज इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिए। लोगों का चलाया काम इस वजह से ख़त्म हो रहा है। वो दोबारा से रिक्रिएट पेज करते हैं और फिर प्रमोशन चला के दोबारा से काम कर रहे हैं। अगर आप लोग एहतियात से कैप्शंस वगैरह लिखते हैं, अपने आप को कॉपीराइट से क्लेम से सेफ रखते हैं, तो आप लोगों का काम अच्छा ही चलेगा। इसके अलावा अगर कोई कमेंट कर रहा है हाउ टू ऑर्डर या कुछ भी चीज़, तो आप उसको इस तरह रिप्लाई कर सकते हैं, चेक योर इनबॉक्स प्लीज। देन जो पोस्ट पे उन्होंने कमेंट किया है वो पिक उन्हें पर्सनल में सेंड करें, वो पोस्ट उन्हें सेंड करें। अगर उन्हें कोई क्वेरी है तो उसका रिप्लाई करें। उसके अलावा अगर उन्हें ऑर्डर करना है तो उनसे ऑर्डर की कंफर्मेशन करें। उनसे पूछें टू ऑर्डर टेल योर फुल नेम, सिटी, एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर।
जब अगर वो ऑर्डर कंफर्म कर रहे हैं, अगर कोई स्लीपर्स है तो उनसे साइज भी मस्ट पूछें। उसके अलावा अगर वो ऑर्डर कंफर्म करती हैं या करते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर मैं मैसेज करूंगा तो मैं इस तरह करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख हमजा शाहिद, मेन एडमिन ऑफ स्लीपर्स बाय SH। उसके बाद मैं लिखूंगा यू हैव ऑर्डर्ड दीज स्लीपर्स, मैं स्लीपर्स की पिक सेंड करूंगा। देन मैं बोलूंगा कि आपने ये ऑर्डर की है, साइज ये है, और फिर मैं उनको एक कंफर्मेशन स्लिप, जब आप अगर कोई कुरियर कंपनी में COD अकाउंट खुलवाते हैं, इस वक्त लेपर्ड्स कुरियर COD में पाकिस्तान में नंबर 1 चल रहा है। अगर आप वहाँ जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमें COD अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपको COD अकाउंट खोल देंगे। उसके जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको बता दी जाएंगी, वो लेपर्ड्स कुरियर वाले ही गाइड करेंगे किस तरह स्लिप बननी है एटसेट्रा। तो उसके बाद आप इजीली पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं। आप वो स्लिप भेजें क्लाइंट को, कंफर्मेशन करें, क्लाइंट बोले ओके कंफर्म, तो आप उसके बाद पार्सल लेके डिलीवर कर सकते हैं। अब जो मेन मकसद हमारा यही है कि अगर आप फ्यूचर में या आगे कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, और आज आपके पास कुछ 100 रुपये या कुछ 1000 रुपये हैं और आप उससे ही काम करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। आज से कुछ सालों पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, भले ऑर्डर कैंसिल कर देना, लेकिन कभी किसी को गलत चीज़ या ख़राब चीज़ नहीं भेजना। मैंने इस बात पर अमल किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सेटिस्फाइड हैं, और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ही ज़रूरी होती है, और हमें क्लाइंट से क्लाइंट मिलता है। ये एक चेन है। अगर आपका कोई क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो रहा है, उसे आपकी चीज़ पसंद आ रही है, तो वो आपसे दोबारा शॉप ज़रूर करेगा और वो आपको क्लाइंट ज़रूर दिलवाएगा। क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट से बात करना खुश अखलाकी से, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर क्लाइंट को आपका लहजा पसंद आएगा तो वो आपसे दोबारा बात भी करेगी। अगर आप उससे रूडली बात करेंगे या एटसेट्रा, तो वो बोलेगी कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो एटसेट्रा, वो आपसे चीज़ें नहीं लेगी, ना किसी को प्रेफर करेगी। तो ये ज़रूरी है कि क्लाइंट से खुश अखलाकी से बात करी जाए और क्लाइंट को रिस्पॉन्स अच्छा दिया जाए। अब अगर आप कोई फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो, और आज आप फ्री हैं, आप घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन बिजनेस करें। अब अगर आप कहें कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएँ, हम प्रॉफिट कैसे सेट करें, हमें कुछ नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मेरा नंबर शो हो रहा है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर पहले से भी होगा। उसके अलावा अगर आप कहें कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो प्रोडक्ट्स कहाँ से लाएं, ये आपको एक लिस्ट शो हो रही है, फ्लायर। ये मेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये वुमेंस प्रोडक्ट्स हैं। ये एक ब्रॉडकास्ट चलती है हमारी, उसमें आप ऐड हो सकते हैं और आप एक प्रॉफिट पे 500 से 700 रुपये तक इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में, जिस सूरत में आप खुद चाहें कि हमें काम करना है, अगर आप खुद आगे बढ़ना चाहेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आप लोग ज़रूर काम करेंगे आगे। तो अब मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हमजा फॉर योर प्रैक्टिकल वर्क। तो आई थिंक अब जो है वो हमारे व्यूवर्स को इंस्टाग्राम बिजनेस जो है वो समझ आ गया होगा कि अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें जो है वो आप अपनी पोस्ट वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स दी दराज, तो हातिम से अब हम सवाल स्टार्ट करेंगे कि भाई दराज पे जो है वो हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल। बेसिकली इसका आंसर तो सिंपल है कि आपको जो है वो अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है या स्टोर या अपनी शॉप क्रिएट करनी है दराज पे, और उस पर जो है वो दराज पे मल्टीपल टाइप्स के आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, जो हम आगे प्रैक्टिकल बताएंगे उसमें मैंने डिटेल में बताया है। शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि एक लोकल सेलर होता है और एक फ्लैगशिप स्टोर होता है, बाकी ग्लोबल सेलर भी आप बन सकते हैं दराज पे, और बाकी एक डिजिटल गुड्स अगर आप बेचते हैं तो डिजिटल गुड्स का भी आप स्टोर बना सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स वगैरह होती है वो फिलअप करके आपको लॉगिन करना है। जैसे आप किसी भी जगह पे आईडी बनाते हैं, यहाँ पे बस ये है कि आपको वेरिफिकेशन भी करनी होगी अपने शनाख्ती कार्ड जैसे कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से, या अगर आप एक एज अ कॉर्पोरेट या एज अ बिज़नेस जो है वो दराज पे आ रहे हैं तो आपके बिज़नेस लाइसेंस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे।
तो इजीली आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, एक सवाल काफ़ी आता है कि क्या दराज पे जो है वो बिज़नेस करना प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि आपकी सोर्सिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप या तो किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप होता है या प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप जो है वो किसी भी ब्रांड के मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपकी सोर्सिंग मेन होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं या कहाँ से उठा रहे हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि अब यहाँ पे मशहूर ये है कि जो कराची में है या सदर वगैरह, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मार्केट्स है जहाँ से आप आसानी के साथ होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स ला के दराज पे सेल आउट कर सकते हैं। तो द मेन थिंग इज़ सोर्सिंग। आपकी सोर्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और ऐसी सोर्सिंग होनी चाहिए कि जैसे कि एक रिटेल प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस पर आप सेल वगैरह भी लगा सके ताकि जो है वो कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सके सही टाइम पे। और फिर भी जो है वो आपका लॉस में ना जाना चाहिए। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपका जो है वो होना चाहिए या तो प्रॉफिट में होना चाहिए। तो सोर्सिंग जो है वो मेन चीज़ है। अच्छा, बात आपने यहाँ पर जो है वो पेमेंट वगैरह की है, तो जो हमारे पास दराज है वो हम सब जानते हैं कि दराज जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है। तो हम जो है वो उसमें किस तरह से, यानी कि बेस्ट सेलिंग आइटम्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हम जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ सेलर? अगर हम जो है वो अपना बिज़नेस वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने आइटम्स वहाँ पे डाल रहे हैं, तो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हमें कैसे पता चलेंगे? वैसे तो आपको बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में मिल जाएगी यूट्यूब पे कि कैसे बेस्ट सेलिंग आइटम्स आप जो है वो सर्च करें। लेकिन एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ कि जैसे आप दराज ऐप खोलते हैं या दराज.pk विज़िट करते हैं, तो वहाँ नीचे फ्लैश सेल चल रही होती है प्रोडक्ट्स की। तो वो वीकली बेस्ट सेलिंग ऐप्स होते हैं दराज.pk पे या दराज ऐप पे। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो दराज पे सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, और उस हिसाब से जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और बाकी सोर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है कि ये पता लगाने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट चल रही है वहाँ पे। ओके, तो अगर हमारे पास जो है वो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो पेमेंट होती है वो हमें किस तरह से जो है वो मिल सकती है? यानी कि ऐसे और भी कोई ऑप्शंस हैं कि हम जो है वो डिफरेंट कौन से जो है वो ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट्स? वैसे फ़िलहाल तो ऑप्शन जो है वो दराज पे सिर्फ एक ही है। आपको अपना बैंक अकाउंट जो है वो लिंक करना पड़ेगा दराज के साथ, चेकबुक वगैरह की जो है वो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने एक टाइम इंटरवल बनाया है 14 से 15 दिन का, और उस 14 से 15 दिन के बीच में आपके जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए जो कस्टमर्स को, जैसे कि किसी कस्टमर को 16 तारीख को मिला है ऑर्डर, तो वो वहाँ पे काउंट नहीं होगा। जिसको 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में मिला है, उन सारे ऑर्डर्स के जो कमीशन काटने के बाद पैसे बनते हैं वो आपको तकरीबन 20 से 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो कि आपके दराज के पेज से या स्टोर से लिंक है। तो काफ़ी आसान है, वैसे पेमेंट तो आ जाती है। अच्छा, आपने वेरिफिकेशन की बात की, तो एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब हम अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं दराज पे, तो क्या उसकी भी कोई वेरिफिकेशन होती है? और अगर ऐसा कुछ है तो एटलीस्ट वो कितने टाइम में जो है वो हमें एज अ वर्किंग सेलर जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सेलर अकाउंट की भी वेरिफिकेशन होती है और उसके कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए। पहले तो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड जैसे मैंने बताया बिज़नेस लाइसेंस वगैरह से करवाए। फिर आपको एड्रेस वगैरह वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि वेयर हाउस का एड्रेस कहाँ है या आप कहाँ से काम करेंगे। और फिर बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, वो वेरीफाई होगी। फिर जो है वो आपको जो है अपने पेज पे या स्टोर पे, प्रैक्टिकल में भी वैसे मैंने बताया, मैं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे आपको जो है वो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी और वो अप्रूव हो जानी चाहिए दराज से। मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको अपलोड करनी है और वो अप्रूव हो जाएगी। फिर आपको जो है वो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ऑर्डर करना है, दराज से ही मंगवाना पड़ेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जिससे आपने अकाउंट बनाया है। तब जाके जो है वो वेरिफिकेशन मतलब प्रोसेस आपने पूरा कर लिया, सारे स्टेप्स आपने कवर कर लिए। अब फिर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा। और बाकी यहाँ पे पता है आपको, पाकिस्तान में अगर आपकी सोर्स वगैरह है कोई दराज
क्योंकि ऑफिस वगैरह में तो जल्दी काम हो जाएगा, वरना जो टाइम लगता है बेसिकली 2 वीक्स में जो है वो कोई अकाउंट हो जाता है वेरीफाई। अगर कोई मसला वगैरह आया तो वो फिर अलग बात है। सही। तो प्रोडक्ट अपलोड की बात की आपने कि हमें जब अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तब हम एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करना चाहिए। तो जब हम प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं तो हमें जो है वो किन बातों का ख्याल रखना है? मेन जो आपको ख्याल रखना चाहिए बातों का, यहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी है। Daraz.pk पे एक पाकिस्तान का सबसे मेन सेलिंग जो है वो मार्केट प्लेस है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी काफ़ी है। जैसे कि एक है कैटेगरी पॉलिसी है उनकी, और एक है ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस। वो 2 पॉलिसी जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा मेन समझता हूँ। उसको जाने बगैर आप जो है वो अपलोड नहीं कर सकते प्रोडक्ट। किसी भी ब्रांड के अगर आप ओनर नहीं है या मैन्युफैक्चरर नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप जो है उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको ब्रांड नेम वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और फिर तो वो जो नॉर्मल चीज़ें होती है, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह, और बाकी नीचे जो है वारंटी वगैरह डिटेल्स आपको देनी चाहिए। और फिर कलर जो है, कलर जो भी है आपके प्रोडक्ट का कलर सेलेक्ट करके इमेजेस अपलोड होगी। और फिर जो है वो डायमेंशंस वगैरह जो है वो आपको सही तरीके से डालनी होगी प्रोडक्ट अपलोड करने के वक्त, ताकि डायमेंशंस से ही जो है आपकी शिपिंग कैलकुलेट होती है। और अगर आपने ज़्यादा डायमेंशंस वगैरह डाल दी तो वो शिपिंग जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी कस्टमर को, और वो फिर कस्टमर जाहिर सी बात है वो बाय नहीं करेगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है, जो कॉमन चीज़ें होती है, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, वो तो है, लेकिन आपको ब्रांड नेम और डायमेंशन वगैरह का खास ख्याल रखना है। ओके, तो क्या इसमें भी हमारे पास जो है वो एसईओ का कोई कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो टॉप पर शो हों, तो जैसे नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट एसईओ की फॉर्मेट्स हैं कि हम जो है वो उनको यूज़ करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट्स के लिए भी एसईओ होता है? दराज पे थोड़ा जो है वो डिफरेंटली काम होता है एसईओ के नज़रिए से। अगर हम देखने जाए तो अगर आपके लक बहुत अच्छे हैं तो अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको तो आपकी प्रोडक्ट खुद ब खुद रैंक हो जाएगी। दूसरा ये है कि दराज खुद ही आपको थोड़े बहुत जो है वो टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेलर पिक्स वगैरह, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को पिक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा दिखे लोगों को, मतलब उसके जो है रिलेटेड जो सर्च कर रहा है उसको फर्स्ट पेज पे आपकी प्रोडक्ट दिखेगी अगर आपने वो प्रोडक्ट सेलर पिक में जो है वो चूज़ की होगी। बाकी ये है कि अगर आप कैंपेन्स लगाते हैं, कंटिन्यूसली कैंपेन्स चल रही है, कोई ना कोई कैंपेन में आप जो है वो रजिस्टर कर ही रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी। बाकी जो नॉर्मली एसईओ होती है, जैसे कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपने अपने नाम में भी यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, कोशिश करें, और फिर ऐसी तरीके से जो एसईओ चलेगी। बाकी अगर जैसे जैसे अगर ऑर्डर्स आते जाएंगे और रिव्यूज़ ज़्यादातर आते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स ऊपर जाती जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है आप रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं कस्टमर से चैट बॉक्स में कि आपको रिव्यू वगैरह दे प्रोडक्ट पेज पे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी ऊपर जाती जाएगी। सही। अच्छा, लास्ट में एक सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दराज पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो सारे जो हमारे पास कंपनीज हैं या जो ब्रांड्स हैं वो दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ऐसे कौन से की चैलेंजेस होते हैं जैसे हम जो फेस हो सकते हैं अगर कोई जो है वो टिपिकल सेलर सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स? यहाँ पे भी जो है वो 2 चैलेंजेस ही आपको फेस हो गए मेरे हिसाब से, जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। एक है प्रोडक्ट हंटिंग का और दूसरा है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। अगर आपकी सोर्सिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों ने सोर्सिंग ज़्यादा अच्छी की हुई है, जैसे कि जब जैसे कोई कैंपेन्स आ रही है या सेल आ रही है कोई भी, जैसे कि पाकिस्तान डे सेल आई, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सेल्स लगी थी। अब जिसकी सोर्सिंग अच्छी होगी वही अच्छी सेल लगा पाएगा अपने प्रोडक्ट पे और कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो आपको चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ेंगे वो एक प्रोडक्ट हंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन सी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। अगर आप किसी ब्रांड के मैन्युफैक्चर नहीं है तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप मैन्युफैक्चर है तो आप अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अगर आप जो है वो मार्केट में हंट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो सही आपको हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हंट करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो तकरीबन सिर्फ 10 या 15 प्रोडक्ट्स लेके आते हैं दराज पे और उससे ही जो है वो लाखों का बिजनेस करते हैं, दराज पे कर रहे हैं बल्कि। तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग सही होनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और फिर उसकी सोर्सिंग की, आप डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं या अलीबाबा या अली एक्सप्रेस जहाँ से भी वहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं या यहाँ पे लोकल मार्केट से
तो और आपको यहाँ पे एक और भी बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे अगर यहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए तो आपको जो है जो भी आपका डीलर है वहाँ से आपको जो है वो थोड़ा कंफर्मेशन भी लेनी चाहिए कि अगर ऑर्डर्स बढ़ गए तो वो आपका कैटर कर पाएगा कि नहीं ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। लास्ट में एक सवाल है जो कि नॉर्मली हर कोई पूछना चाहता है कि जो फीमेल्स होती हैं या जो हाउस में जो है वो रह के अपना काम करना चाहते हैं, जो बाहर नहीं निकलना चाहते, तो वो जो है वो कहाँ से और कैसे जो है वो प्रोडक्ट्स ले सकते। मैम आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल बहुत सारी यंग फीमेल स्टूडेंट्स घर पे फारिग होती हैं और वो ख़ुद से अर्निंग करना चाहती हैं कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बहुत सारी कंपनीज़ भी ऑनलाइन जॉब्स उन्हें प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो बाहर निकले बगैर प्रोडक्ट कैसे सर्च करें। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो शॉप्स से ऑनलाइन सेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। वो एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स रेगुलर बेस पे अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं ताकि वो आगे ऑनलाइन बेस्ड सेल कर सकें। तो जैसा कि हातिम दराज पे काम कर रहे हैं और मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी एक ब्रॉडकास्ट चल रही है कि लोग मुझसे प्रोडक्ट्स लेके वो आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके इजीली 500 till 700 उस पर अर्न कर सकते हैं। मेरे पास मेंस वुमेंस प्रोडक्ट्स, बैग्स, शूज़, स्लीपर्स, मेंस में वॉचेस, बेल्ट्स, वॉलेट्स, शूज़ एट्सेट्रा तकरीबन हर प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। आगे वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर भी करा है फ्लायर अपना, जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट लिखी हुई है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर आप लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, जिससे आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स की पिक्स मिलेंगी विद प्राइस। आप अपने प्राइस टैग के साथ उसे आगे सेल कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट घर बैठे ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर कोऑर्डिनेशन। मूविंग टूवर्ड्स दी हातिम, अब जो है वो आप अपना दराज का जो है वो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाएं कि अगर हमें दराज पे जो है वो अपना सेलिंग अकाउंट बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, और पोस्ट वगैरह जो है वो अगर हम उसके अंदर यानी कि प्रोडक्ट वगैरह अगर हमें कुछ अपलोड करनी है तो हमें जो है वो कैसे अपलोड करना चाहिए और किन बातों का जो है वो वहाँ पर हमें ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि आपको दराज के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आपको सबसे पहले इस URL पे आ जाना है daraz.pk/sell on daraz, और पहले हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा कि इस पेज पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो कुछ स्टेप्स वगैरह मेंशन किए गए हैं जिससे आप जो है वो बड़ी आसानी से फॉलो करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ौरन दराज पे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन दराज वेरी इजीली। यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे फ़ीचर लगता है दराज का वो ये है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए दराज पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, और यहाँ पे आप जो है वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को जो है वो डेली रीच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दराज खुद ही अपनी एडवर्टाइजमेंट कितनी कराता है और रोज़ का जो ट्रैफिक है वो दराज पे अब काफ़ी हो चुका है। सैलरी स्टोरीज़ वगैरह आप देख सकते हैं कुछ, और वहाँ से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कॉल असिस्टेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो कुछ पढ़ना चाहते हैं वीडियोस के ज़रिए या कोई कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, दराज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दराज यूनिवर्सिटी जो कि दराज के अपने अंदर ही एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है ताकि आप जो है वो हर चीज़ जान सकें। ज़ाहिर सी बात है आगे भी इम्प्रूवमेंट्स होती है दराज पे, चेंजेस होते रहते हैं, तो सब आपको यहाँ पे दराज यूनिवर्सिटी से पता चलता रहता है। और किस तरह आपको जो है वो सेल करना है दराज पे वो आप दराज से ही जान सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे कुछ अबाउट अस वगैरह जो है वो लिखा हुआ है और कुछ सेलर FAQ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगले टैब में मैंने पहले से दराज यूनिवर्सिटी खोली हुई है ताकि थोड़ा सा जो है वो आपको ओवरव्यू दे दूँ। तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर जो है वो आप कर सकते हैं अपने सेलर अकाउंट से, और यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट लाइब्रेरी और दराज सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करता है, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज। दराज जो है वो खुद आपकी शॉप को मैनेज करेगा, ग्रोथ असिस्टेंट और सेलर सपोर्ट, और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने की वजह ये है कि दराज खुद चाहता है कि यहाँ पे सेलर यहाँ पे दराज पे आए और ग्रो करे, और दराज.pk भी जो है वो ग्रो
होती रहे। और ज़ाहिर सी बात है आप वीडियोस वगैरह जो है वो देख के यहाँ पे सीख सकते हैं कि किस तरह आपको सेल करना है। लेकिन जो है वो दराज पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा कि दराज की सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो आप पढ़ लें। और 2 पॉलिसीज़ है वो आप जो है वो डेफिनेटली पढ़ ले। एक पॉलिसी है मैंने पहले से यहाँ पे टैब पे खोल के रखी है, आपको जो है वो यूनिवर्सिटी पे आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे जो है वो इसे फाइंड कर सकते हैं। एक पॉलिसी है दराज की, वो है कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। यहाँ पे आप जो है जिस भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाहते हैं दराज पे, तो आप यहाँ पे जो है वो उसके बारे में पढ़ लें। और यहाँ पे उस कैटेगरी के साथ जो है वो आप परमिशन के बगैर दराज पे सेल नहीं कर सकते। रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दराज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी करता है। एक जगह हेल्प करता है तो दूसरी जगह रिस्ट्रिक्ट भी करता है। और दूसरी पॉलिसी जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स के रिलेटेड। और यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स लिस्टेड हैं यहाँ पे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड, सारे ब्रांड्स जो है वो मौजूद है, जिसे आप एज अ लोकल सेलर जो है वो दराज पे सेल नहीं कर सकते। लोकल सेलर क्या है वो आगे चल के हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे सारे ब्रांड्स के देख सकते हैं, और जिस भी ब्रांड में आप काम करना चाहें तो वो ब्रांड अगर यहाँ पे लिस्ट है, और अगर आप लोकल सेलर है उसके मतलब आप उसे ब्रांड को ओन नहीं करते या डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नहीं है उस ब्रांड की, तो आप दराज पे सेल नहीं कर सकते। इसके भी आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अब आते हैं और स्टार्ट सेलिंग पे जो है वो क्लिक करते हैं। और अगर आप पहले से सेलर है तो आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट सेलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर के पेज पे आपको ले जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आपके पास 4 तरीके के पेज या 4 तरीके के स्टोर्स आप दराज पे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी ब्रांड के ओनर है या आपके पास ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास किसी ब्रांड की, तो आप दराज मॉल सेलर बन सकते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ायदे भी है कि आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा डेडिकेटेड दराज मॉल कैंपेन्स पे। और यहाँ पे ओवरऑल सर्च रैंकिंग भी आपकी ज़्यादा होगी। आपने नोटिस किया ही होगा कि आप कुछ भी जो है सर्च करते हैं दराज पे, जब आपको कुछ ख़रीदना होता है तो जो दराज मॉल सेलर होते हैं, जो दराज वो अगर प्रोडक्ट कोई दराज मॉल सेलर जो है वो सेल कर रहा होता है तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर रैंक करता है। और एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स और पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल, ये सब में सेम ही है। लोकल सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा है दराज पे। अगर आप लोकली काम करना चाहते हैं, आप रीसेलर है या आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है या आप मार्केट से प्रोडक्ट ला के दराज पे सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता होगा सदर में मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। सदर या कराची में अगर हम बात करें तो जिससे आप ऑल ओवर पाकिस्तान सेल कर सकते हैं वहाँ से चीज़ें लेकर। तो आप लोकल सेलर है, यहाँ पे आप बेस लोकली और एक्सेस टू मल्टीपल सेलर टूल्स फॉर योर स्टोर और कमीशन जब आप पे करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट करते हैं तो आप ग्लोबल सेलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डिजिटल गुड्स है तो आप डिजिटल सहूलत पे जो है वो साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है वो किसी भी ब्रांड के ओनर नहीं है, ना तो बाहर से काम करते हैं, ना तो हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है फ़िलहाल, तो हम एज अ लोकल सेलर जो है वो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। मेरा अपना खुद का अकाउंट जो है वो बना हुआ है, तो मैं आपको जो है वो दिखा दूँगा कि क्या होता है साइन अप के बाद। यहाँ पे अकाउंट टाइप जो है वो आपको चूज़ करना होगा इंडिविजुअल। आप चूज़ करेंगे तो आप जो है वो अपने पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर वेरीफाई करेंगे अपने दराज स्टोर को, सही है। और अगर आप बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक्टिव बिज़नेस लाइसेंस होना चाहिए, ताकि आप दराज पे एज अ कॉर्पोरेट सेल कर सकें। और मतलब आपकी जो कंपनी है, जो भी आपका ब्रांड है, वो रजिस्टर होना चाहिए गवर्नमेंट में और वो सारी जगह पे एक्टिव बिजनेस लाइसेंस। और यहाँ पे शॉप बेस्ड पाकिस्तान ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल पे आप सिर्फ एक ही स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर्स है या आप मल्टीपल ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपको बहुत सारे दराज मॉल स्टोर्स चाहिए जैसे कि, तो आप जो है वो हर स्टोर के साथ अलग अलग नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। और मेरा पहले से यहाँ पे जो है वो
बना हुआ है और जो है वो स्टोर, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल के जो है वो स्लाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके यहाँ पे स्लाइड करना है और साइन अप हो जाएंगे। तो मेरा पहले से जो है वो यहाँ पे स्टोर बना हुआ है, तो इससे हम साइन अप करके आपको बताते हैं कि ये साइन अप के बाद आपको क्या क्या जो है वो करना पड़ेगा, तब आपका जो है वो स्टोर यहाँ पे अप्रूव होगा। और मैंने खुद का स्टोर जो है वो कुछ वजह से यहाँ पे अप्रूव नहीं कराया, और मेरे पास कुछ अप्रूव्ड स्टोर्स भी है कस्टमर्स के, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा दूँगा। यहाँ पे स्टार्ट टू सेल मैनेज एड्रेस बुक, आपको वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह डाल देना है और वेरीफाई कर देनी है अपनी आईडी इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट अपलोड करनी है जिसका SKU जो है वो अपलोड के साथ साथ अप्रूव भी हो जाना चाहिए दराज मॉल और दराज की तरफ से, सॉरी। और यहाँ पे फिर आपको जो है वो पैकेज ऑर्डर करना है, पैकेजिंग मटेरियल, तो आपका जो है वो स्टोर अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोडक्ट्स का, मैनेज प्रोडक्ट्स, और फिर हम ऐड प्रोडक्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे आज। ये पूरा जो है वो डैशबोर्ड है, जब आप सेल करना शुरू करेंगे तो आप जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस को खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड की हुई है और सारी प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूव भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल 15 है और लाइव भी 15 है। बस ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि शॉप अप्रूव नहीं है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने शॉप अप्रूव नहीं कराई। सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ऑर्डर करना है, फिर शॉप अप्रूव हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें जो है वो कंप्लीट है। खैर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐड प्रोडक्ट्स पे ले चलता हूँ और थोड़ी सी जो है वो चीज़ें आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट अपलोड होना चाहिए तभी आपकी जो है वो स्टोर जो है वो अप्रूव होगी या आपका पेज अप्रूव होगा। यहाँ पे हम जस्ट ऐसे ही एक प्रोडक्ट लिख लेते हैं स्कार्फ, और यहाँ पे कैटेगरी को वो सजेस्ट करेगा। यहाँ पे ये रहा ब्रांड। अब ब्रांड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ पे आप कोई ऐसा ब्रांड डालते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स में लिस्टेड है और आप एक लोकल सेलर है, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो आप जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। सही है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी किस्म की जुगाड़ी करके, मतलब हम पाकिस्तानी है, जुगाड़ तो हम करते ही रहते हैं, और जब ब्रांड नेम अगर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में भी आएगा तब भी आप जो है वो अपलोड नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो और यहाँ पे अगर आप नो ब्रांड करके यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में से वो जो है वो नाम हटा के कोई भी तरीके से यहाँ पे सिस्टम को अगर बेवकूफ़ बना भी देते हैं और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो अपलोड हो जाता है और अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन अगर आप आगे पकड़े गए तो आपकी जो शॉप है वो डीलिस्ट कर दी जाएगी और हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। और अगर दराज मॉल के ऊपर जो वो सेलर है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल रॉनिन एक ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पे आपने रॉनिन डाल दिया या नहीं डाला और कुछ भी तरीके से अपलोड कर दिया, और वो जो है वो रॉनिन ब्रांड जो दराज मॉल पे है उसने देख लिया वो प्रोडक्ट, और वो जो है आप पे कॉपीराइट क्लेम वगैरह डाल सकता है और आपकी जो है वो शॉप डीलिस्ट होगी और हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। फिर आप कभी भी उस नंबर और ईमेल एड्रेस पे शॉप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। खैर, आपको वो सारे काम नहीं करने, इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि आपको ये सारी पॉलिसी और रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स वगैरह सब पढ़ लेने हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस भी पढ़ लेनी है और उस हिसाब से ही काम करना है। और नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि है डिलीवरी का। आपको यहाँ पे पैकेज वेट और डायमेंशंस डालने हैं, और याद रखिएगा जिस हिसाब से आप पैकेज वेट और डायमेंशंस डालेंगे उसी हिसाब से जो है वो आपके कस्टमर्स को यहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए शिपिंग नज़र आएगी। अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया है तो शिपिंग भी ज़्यादा नज़र आएगी और आपका ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट कोई भी ख़रीदेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक अप्रूव जो है वो यहाँ पे अकाउंट दिखा दूँगा और ताकि आप ज़रा सा देख सकें कि अप्रूव अकाउंट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स मैनेज करने का यहाँ से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, रिव्यूज़ वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्रमोशंस में कैंपेन्स, बंडल, सेलर वाउचर और फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स वगैरह जब आप जो है वो इन डेप्थ सेल करना स्टार्ट करेंगे तो आप जो है वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे खुद ही।
स्टोर डेकोरेशन, अगर आप एक दराज मॉल जो है सेलर है तो आपका स्टोर भी डेकोरेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी जो है वो आपका स्टोर अप्रूव्ड होगा और अच्छी तरीके से चलेगा। यहाँ पे ग्रोथ सेंटर में पॉलिसी कंप्लायंस और बिजनेस एडवाइज़र, एडवर्टाइजिंग, जो दराज की एडवर्टाइजिंग होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं दराज को पे करके। ज़ाहिर सी बात है आपका जो स्टोर है उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा दराज खुद, जब दराज की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे, गूगल वगैरह पे। फाइनेंस, अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह और ओवरव्यू वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। दराज यूनिवर्सिटी को जो है वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेलर सपोर्ट के लिए हेल्प सेंटर वगैरह, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट्स वगैरह मौजूद है, अकाउंट सेटिंग्स और सेलर डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको जो है वो एक अप्रूव्ड अकाउंट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, और उस पर अगर कोई ऑर्डर वगैरह भी आया होगा तो हम वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स है, मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स भी अगर जब आएंगे तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एड टू शिप कर सकते हैं, कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे तो हम डिफरेंट वेबिनार्स भी कर लेंगे दराज पे और आपको जो है वो कंप्लीट सिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं तो किसी भी चीज़ पे डिटेल में नहीं जा सकते। ये चैट जो कस्टमर के थ्रू जो है वो सेलर को आती है, यहाँ पे आप चैट से जो है वो ज़रूर जवाब दीजिए कस्टमर्स को ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो बरकरार रहे। तो ओवरव्यू ऑलमोस्ट जो है वो हमने आपको प्रोवाइड कर ही लिया है। तो यहाँ पे जो है आप इंशाल्लाह जो है वो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो सेल करना शुरू करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अप्रूव्ड अकाउंट कैसा दिखता है। यहाँ पे नीचे कैंपेन्स वगैरह आ रही है और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कैंपेन्स, सेलर पैक्स वगैरह क्या होता है वो सब आप देख सकते हैं। और बस दैट्स इट। और इंशाल्लाह जो है वो आप दराज पे स्टार्ट करें, और कुछ भी जो है वो आप हेल्प चाहते हैं तो हम जो है वो यहाँ पे है ही, तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। और बाकी दराज यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमें जो है वो काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई कि हम जो है वो अगर अपना खुद से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, चाहे वो हमारा कोई छोटा सा ही बिज़नेस क्यों ना हो, और छोटे से ही स्टार्ट किया जाता है, फिर ये हम आगे बढ़ते हैं, यही जो है वो एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। तो हमने जो है वो यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म देखे, एक इंस्टाग्राम देखा और एक जो है वो हमने दराज देखा कि हम जो है वो अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। और ये जो है वो मज़ीद आगे कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसा कि हमजा ने कहा कि वो जो है वो अपने आगे जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी इनके साथ प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो काम करना चाहते हैं तो वो इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उनकी वीडियोज़ में जो है वो उनकी सारी चीज़ें मेंशन्ड आप लोगों ने देखी ली होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारा एपिक बेंच वाइंड अप होता है आज का सीरीज़ 3। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सीरीज़ के साथ फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स लेके। एंड वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है वो ये कैसा लगा, और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि हम जो है वो अपने एपिक बेंच में लेके आएँ तो आप वो भी जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन गिव योर आइडियाज़ इन योर कमेंट।